हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द क्लच एजुकेशन अड्डा में। और हम जैसा कि जानते हैं कि स्क्वायर के बारे में हम बता चुके हैं और आज हम जानेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट के बारे में स्क्वायर जो है हमारा, आपको पता है कि हम बता चुके हैं कि स्क्वायर हमारा वो नंबर होता है कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अगर हम एक का मल्टीप्लाई एक में कर रहे हैं तो यही हमारा एक का स्क्वायर है। यानी किसी नंबर का उसी नंबर से जब हम गुणा करते हैं तो वही हमारा स्क्वायर होता है। ठीक, इसका होता है 1। ऐसे ही अगर जो हम 2 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो इसी को हम कहते हैं 2 का स्क्वायर, ये होता है 4। ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई, सॉरी एक सेकेंड, ऐसे ही अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करें 3 में तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर और ये होगा 9। ऐसे ही अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें 4 में तो ये होगा 4 का स्क्वायर और ये होगा 16। ऐसे ही हम 5 का मल्टीप्लाई करें 5 में तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 25। ऐसे ही अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करें 6 में तो ये होगा 6 का स्क्वायर और ये होगा 36। ऐसे ही अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करें 7 में तो ये होगा 7 का स्क्वायर और ये होगा 49। ऐसे ही अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करें 8 में तो ये हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर और ये होगा 64। ऐसे ही अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करें 9 में तो ये होगा हमारा 9 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 81। और ऐसे ही अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करें 10 में तो ये हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर और ये होगा 100। आज मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा तरीका जो स्क्वायर रूट को निकालने में आपकी बहुत हेल्प करेगी, जिसको हम कहते हैं एजम्पशन मेथड। इसको हम कहते हैं एजम्पशन मेथड और इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और मुश्किल से आप पेन पेपर लेते ही उसका आंसर बता देंगे कि ये क्या होता है। बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है हमें, और इसको हम लोग देखेंगे। चलिए हम थोड़ा सा पहले स्क्वायर रूट के बारे में जानते हैं। हमने क्या किया, स्क्वायर निकाला यानी वर्ग निकाला। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में वर्ग और इसको कहते हैं वर्गमूल। ठीक, हम ये करते हैं कि जब हमको वर्ग निकालना होता है तो हम उस अंक का दूसरे अंक उसी अंक में गुणा करते हैं, यानी जो संख्या होती है उसी संख्या का हम गुणा करते हैं तो हमारा वर्ग निकलता है। लेकिन अब हमको क्या होता है, उल्टा जाना होता है, यानी जिस संख्या से हम मल्टीप्लाई कराए होते हैं हमको वो संख्या निकालनी होती है। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए कि ये हमारा क्या है कि एक स्क्वायर है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और अगर मानते हैं कि ये एक साइड 4 है और ये एक साइड 4 है, तो अगर हम कहते हैं कि इसका वर्ग कितना है यानी स्क्वायर कितना है, स्क्वायर इन इन द सेंस कि एरिया कितना है, तो हम लोग कहेंगे 4 गुणे 4 यानी 16। मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कहें कि इसकी भुजा कितनी है, ये तो स्क्वायर निकल गया। अब हम कहें भुजा कितनी है, तो इसी को निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करते हैं यानी 16। और ये देखते हैं कि ये किस संख्या का पेयर है, पेयर मतलब किस संख्या से गुणा कराया गया है। तो हमको पता है कि ये 4 का स्क्वायर है तो इसमें से एक बाहर आ जाता है 4, लेकिन कैसे बाहर आता है वो हमने कल बताया था, तो आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट के बारे में समझ गए कि स्क्वायर का उल्टा जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है, मतलब कि वर्गमूल होता है। वर्ग तो हम करते ही हैं, वो किस नंबर से आता है, किस संख्या से आता है, वो मूल संख्या हमको निकालनी होती है, उसी को हम कहते हैं वर्गमूल। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे दो मेथड होता है निकालने का, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है हमारा डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड तो ये आते हैं छोटे छोटे बच्चों में, जो कि छोटे छोटे बच्चे अपना करते हैं। हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे जिससे आप देखते ही आंसर आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या आंसर होगा। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जानते हैं। तो हम फैक्टराइज मेथड, चलिए हम निकालते हैं किसका, 144 का निकालते हैं। हमको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से या एक से कटे वो हमारा
प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, एक दिन बताया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 2 से जाएगा तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर से 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 3 6, एक चला जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा तो 2 छके 12, 36 हो गया। फिर 2 से जाएगा ये तो ये आ जाएगा हमारा 18, फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 9 बार में। अब जो है इसमें जाएगा 3 से तो ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा ये 1 हो जाएगा। अब इसका जो हम मल्टीप्लाई करें सबका तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3। अब देखेंगे कितने जोड़े में है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। तो ये क्या होता है कि ये अगर जो अंडर रूट 144 लिखते हैं इसको बाहर निकालने के लिए तो एक जोड़ा तो ये हो गया हमारा, तो ये सिर्फ 1 2 लिखेंगे, फिर एक जोड़ा ये हो गया तो एक ये 2 लिखेंगे और एक जोड़ा ये है तो एक सिर्फ 3 लिखेंगे। यानी ये 3 दूना 6 दूना 12 का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब इस चीज को हम समझते हैं डिवाइड मेथड से। इसी चीज को हम लोग डिवाइड मेथड से समझेंगे। तो डिवाइड मेथड मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। हमको निकालना है, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस्तेमाल करने वाले हैं डिवाइड मेथड का। तो हम अंदर लिखते हैं 144। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं कि दो दो का जोड़ा बनाते हैं। दो दो का जोड़ा बनाते हैं तो एक तो ये 44 हो गया, इधर तो 2 है नहीं तो यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे और इसको भी हम जोड़ा बना लिए। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले सामने वाला जो संख्या होती है उसमें देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे 0 1 है, तो हमको पता है 0 1 है तो 1 का स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा था। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और वही चीज हम यहाँ भी लिखेंगे और वही चीज हम यहाँ लिखेंगे और इसका इसमें गुणा करा के जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, एक में से एक चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये तो खत्म। हम यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग भाग देते हैं तो एक एक संख्या नीचे लेके आते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेयर बना रहता है यहाँ पे वो हम पूरा का पूरा लेके आएंगे। यानी ये 44 हो गया और यहाँ पे देखेंगे तो एक और एक कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। अब 2 हो जाएगा तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी ऐसी एक संख्या लगाएं, कौन सी एक यहाँ पे संख्या जोड़ें कि वो हमारे 44 के बराबर हो जाए। तो हमको पता है कि जब हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो वही 2 यहाँ भी आएगा और फिर इससे हम 2 से गुणा करेंगे तो 22 दूना 44 होता है। तो ये क्या हो जाएगा कि कट जाएगा, यानी आंसर हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों वाला। थोड़ा सा हम अपने अंदाज से लगाते हैं और इसको और आसान करते हैं। चलिए हम क्या करते हैं कि जो हमने स्क्वायर लिखा है इसका यूनिट डिजिट हम देखते हैं। यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, 4 है। लास्ट में क्या है, 144 लिखा है तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 है। हमें देखिए 4 किस में आ रहा है, तो 4 एक तो आ रहा है हमारा 2 में और एक आ रहा है हमारा किसमें, तो 8 में। किस में आ रहा है, 8 में आ रहा है। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक जगह 2 और एक जगह लिख लेते हैं 8। ठीक है, 2 और 8 है। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना बच गया है, ये बच गया 14। ठीक है, 14 बच गया। अब हम यहाँ पे चलिए 14 को हम छोड़ देते हैं। अभी थोड़ा सा हम ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 144 जो है हमारा 12 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ 12 आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि 18 करेंगे तो ये 15 15 225 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा नहीं सोचना। चलिए हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 1225 का। थोड़ा ये बड़ा है, ये आसान रहेगा। 1225 का हम लेते हैं तो 1225 में हम देखते हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना है, 5 है। अब देखते हैं कि 5 किस में आता है, तो 5 तो सिर्फ 5 में ही आता है, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब देखेंगे कि ये 5 है किसका, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 1200 जो है यहाँ पे 1225 लिखा है, तो 1200 देखेंगे कि किस किस स्क्वायर के बीच में आता है।
तो हमको पता है कि 30 का स्क्वायर 900 होता है और 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है। ठीक, 1600 होता है। यहाँ पे 1200 है, यानी 900 और 1600 के बीच में है। तो जब बीच में है तो हमको पता है कि इन दोनों के बीच में 30 और 40 के बीच में क्या है 35 है। तो ये 35 हम लिख देंगे। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो संख्या है 12, ये कौन सी संख्या के स्क्वायर के सबसे करीब है। तो 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है और 4 का स्क्वायर होता है 16। अभी देखें कि कौन सी संख्या के सबसे करीब है। तो इस 9 से और इस 12 का डिफरेंस है 3 और इस 16 से इस 12 का डिफरेंस है 4। तो ये करीब है 9 के और 9 किसका स्क्वायर है 3 का। तो वही 3 यहाँ पे आ गया। तो चलिए एक और एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं जो कि बहुत ही आसान होने वाला है। 4356 का, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या है लास्ट में, यूनिट डिजिट 6 है। तो यहाँ देखेंगे कि 6 किस में आता है, एक तो 4 में आता है और एक 6 में आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक जगह 6 लिख लेंगे और एक जगह 4 लिख लेंगे। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसको ये देखना चाहें कि किसके किसके बीच में आ रहा है, तो अगर हम 6 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 3600 और अगर जो 70 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 4900। यानी ये तो समझ में आ गया हमें कि ये जो है 60 और 70 के बीच की कोई संख्या है। लेकिन अब वो संख्या निकालनी है तो या तो अब 4 और 6 आ गया है, तो या तो हम 64 से गुणा करें या 66 से गुणा करें तभी आएगा। लेकिन हम इसको भी और आसान बनाते हैं और समझते हैं कि सबसे मतलब और भी आसान क्या हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया कि 6 है, ठीक है। चलिए 6 हमारे यूनिट डिजिट है तो 6 तो 4 में आता है, 4 के स्क्वायर में आएगा, एक 6 के स्क्वायर में आएगा, ये तो पता है। उसके बाद क्या होता है हम इन संख्या विचार करते हैं जो 43 है, इस पे इसको हम देखते हैं। तो ये देखते हैं कि जो 43 है यानी 43 है, ये कौन सी संख्या के स्क्वायर के सबसे करीब है। तो हम देखेंगे कि अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है और 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब ये देखेंगे हम ठीक है, ये देखेंगे हम कि किसके करीब है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है कि ये करीब है 36 से इसका ये 7 है और यहाँ पे ये कितना है 6 है, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम रखते हैं 7 रखते हैं तो ये हमको पता है कि ये 76 हो जाएगा और 76 जो है हमारा 70 का स्क्वायर हमारा 4900 होता है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला होगा नहीं। तो यहाँ पे जो 6 वाला होगा स्क्वायर वाला ये यानी सॉरी 66 आएगा आंसर इसका, इसका आंसर 66 आएगा। ये 66 आएगा इसका आंसर, थोड़ा कोई मिस्टेक हो रहा है मुझसे। चलिए ये थोड़ा सा कहीं से मुझे मिस्टेक हो रहा है, मैं इस मेथड को कल बता दूंगा। लेकिन ये वाला मेथड जो है, चलिए एक बार मैं ये वाला मेथड बता देता हूँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मुझसे। यही वाला मेथड सही है, 60 का स्क्वायर और 70 के स्क्वायर के बीच वाला। तो मैंने लिखा था कितने का 4356 का लिखा था। तो हमको पता है कि 6 जो है वो 4 के और नहीं तो 6 का स्क्वायर जब होता है तब ये यूनिट डिजिट आता है, यानी इकाई अंक हमारा 6 आता है। अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये कौन से संख्या के बीच में है। तो 60 का स्क्वायर 3600 है और 70 का स्क्वायर है 4900। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 64 होगा, यानी इन दोनों के बीच में ही आएगा, या तो 64 होगा नहीं तो 66 होगा। इन दोनों में से एक संख्या होगी, ठीक है। तो हम इन दोनों में से किसी एक को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि कौन सी संख्या होगी। और आज के लिए बस इतना ही।
बाकी कल के वीडियो में ये वाला जो फंस गया था, इस जो मैं बता रहा था, इसको मैं और भी आसान तरीके से बताऊंगा। जैसे ये मैं बताया था तोड़ के, वैसे ही आसान तरीके से इसको भी बताऊंगा, जो कहीं फंसे ना आपको और सबसे आसान लगे और कहीं दिक्कत ना हो आपको। तो अगर जो मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं और भी अच्छे तरीके से आपको बता सकूं। थैंक यू।